यूपी बोर्ड की समस्त कक्षाओं कक्षा 9 से 12 तक के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। ये साहित्य इतिहास पर आधारित प्रश्नों पर आधारित वीडियो है और इस वीडियो में वही प्रश्न दिए गए हैं जो पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिनका बार बार अवलोकन करने से या इन्हें सुनने से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों की व्याख्या भी साथ में दी गई है, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको कोई भ्रम हो, किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो, तो उसे आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है। तो प्रश्न का तात्पर्य ये है कि कल्पलता किसका निबंध संग्रह है। 4 लेखक दिए गए, इनमें से किसका है। इसका उत्तर सही है वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर है इसका वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्पलता 2 साहित्यकारों द्वारा लिखित निबंध है। एक ने निबंध लिखा, दूसरे ने निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। निबंध में केवल एक निबंध होता है और निबंध संग्रह में कई सारे निबंध एक साथ संकलित होते हैं एक ही पुस्तक में। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का कल्पलता निबंध संग्रह है। दूसरा प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू विधा बतानी है। इसकी विधा होता है लिखने का ढंग, किस तरह शैली में लिखा गया है साहित्य। तो जहाँ पर किसी निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु के माध्यम से किसी सजीव या वस्तु या भाव का, किसी भावना का वर्णन किया जाए, विस्तृत वर्णन किया जाए, जो सजीव प्रतीत हो, वह ललित निबंध होता है। तो इसका सही उत्तर है ललित निबंध। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद का है, पुनर्नवा भी है और अनामदास का पोथा भी है। तट की खोज किसका है, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4। अगला प्रश्न है, मेरे विचार रचना के लेखक बताने हैं। रचना का नाम है मेरे विचार। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीय साहित्यकार हैं। ये थे, 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। और दक्षिण भारतीय होते हुए या गैर हिंदी भाषी होते हुए भी इन्होंने उच्च कोटि का हिंदी साहित्य लिखा। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है इसमें से। तब की बात और थी। जिंदगी मुस्कुराई किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी और सन्नाटा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, मतलब क्या है, किस प्रकार का काव्य है ये। काव्य का प्रकार पूछा है, काव्य का भेद। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें राधा की विरह व्यथा, कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं उस समय राधा के मन की दशा का वर्णन है। तो संयोग श्रृंगार किसी हाल में नहीं हो सकता आधारित महाकाव्य तो है पर संयोग पर आधारित नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। शांत रस पर आधारित, शांत रस है ही नहीं। शांत रस वहाँ होता है जहाँ आत्मा परमात्मा की बात की जाती है, नहीं है। खंड काव्य भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। विप्रलम्ब वियोग का वर्णन है, तो वियोग श्रृंगार। विप्रलम्ब वियोग का ही दूसरा नाम है, महाकाव्य भी है, तो ये उत्तर सही है। अगला, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। 3 है, 1 नहीं। सिद्धराज भी है, प्रदक्षिणा भी है, अनग भी है। इत्तिलम नहीं है, इत्तिलम है अज्ञे की। तो सही उत्तर विकल्प संख्या 4 इत्तिलम। प्रदक्षिणा नाम से एक और रचना है, पृथ्वी प्रदक्षिणा, शिव प्रसाद गुप्त की। वो गद्य रचना है, यात्रा वृतांत। तो प्रदक्षिणा और पृथ्वी प्रदक्षिणा दोनों याद कर लीजिए। प्रदक्षिणा है मैथिली शरण गुप्त और पृथ्वी प्रदक्षिणा है शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताना है। भारत भारती द्विवेदी युग की एक ऐसी रचना थी जिसने
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि बनाने का कार्य किया और अंग्रेज़ सरकार में खलबली मचा दी इस रचना ने। ये देश प्रेम से ओतप्रोत, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना थी। 1912 में ये प्रकाशित हुई थी। उत्तर है 1912। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। कामायनी एक महाकाव्य है जो छायावाद की रचना है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं और प्रथम सर्ग इसका चिंता, अंतिम सर्ग इसका आनंद है। और ये रामचरितमानस के बाद अगर देखा जाए तो कामायनी ही ऐसा महाकाव्य है जिसने पूरे विश्व में, जिसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ, और ये एक जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस काव्य कृति पर यानी उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है और जितना भी सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। वो हमारे भारतीय संविधान में जो 22-23 भाषाएं वर्णित है उनमें से किसी भी भाषा पर दिया जा सकता है, और सबसे पहला हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस सप्तक में संकलित हैं? सप्तक का मतलब तार सप्तक। तार सप्तक नाम से एक पत्रिका थी जो 1943 में प्रकाशित हुई थी, 1943 में, जिसके संपादक थे अज्ञेय। और ये फिर आगे चल के इसके 3 भाग और कुल मिलाकर 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहले भाग को केवल तार सप्तक का नाम दिया गया और दूसरे भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में क्या है? सब में संख्या जुड़ी हुई है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पर पहले में केवल तार सप्तक। और चारों का संपादन अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय की कविताएं पहले तार सप्तक में संकलित हैं, तो अज्ञेय को तार सप्तक में संग्रहित माना जाएगा। उत्तर इसका द्वितीय विकल्प इसका। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं ये। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। हिंदी का प्रथम उपन्यास या मौलिक उपन्यास पूछा जाए हिंदी साहित्य का तो भी परीक्षा गुरु। सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद। कंकाल जयशंकर प्रसाद और अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ उपन्यास है। ये चारों उपन्यास ही हैं। दीप जले शंख बजे, विधा बतानी है इसकी। ये है संस्मरण। दीप जले शंख बजे, इसका सही उत्तर है संस्मरण। कन्हैयालाल मिश्र का लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। 3 हैं, पल्लव भी है, वीणा भी है, लोकायतन भी है, रसवंती नहीं है। रसवंती किसकी है? दिनकर की। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था इसे? उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन लोगों ने आदिकाल के लिए अलग से कोई नाम नहीं दिया। इन्होंने केवल आदिकाल को आदिकाल ही माना। रामकुमार वर्मा ने नामकरण किया और उन्होंने सरहपा के साहित्य से आरंभ किया, और जिस काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, पृथ्वीराज रासो वाला काल, उसे ही रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल 2 नाम दिए। संधिकाल भी और चारण काल भी। निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की कौन सी रचना है? किसकी किसकी देख लेते हैं। सबसे पहले अज्ञेय की है ये आंगन के पार द्वार। कुरुक्षेत्र है दिनकर की। अपरा निराला की और हुंकार दिनकर की। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? 4 साहित्यकार दिए, इनमें से किसको नहीं मिला? महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए,
निराला को नहीं मिला, इतने अच्छे साहित्यकार होते हुए भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। पंत को भी मिला सबसे पहला हिंदी साहित्य में चिदम्बरा के लिए, और अज्ञेय को भी मिला कितनी नामों में कितनी बार। हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत किसे माना जाता है? सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत विधा की ये पहली रचना है, सरयू पार की यात्रा। तो आशा है कि वीडियो में दिए गए सारे प्रश्न आपको अच्छे भी लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आगे अगले वीडियो में हम और प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।